हाँ, आइए देखते हैं आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल में मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं ये आयन और दा का प्रयोग, यानी कि ये आयन और आगे पढ़ेंगे दा का प्रयोग। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये और आयन का प्रयोग नॉर्मली उन जगह पर होता है जहाँ पर वोवेल और कॉन्सोनेंट होता है, अर्थात ये का प्रयोग व्यंजन ध्वनि यानी ये का प्रयोग कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाली ध्वनि से प्रयोग होता है, यानी कि ऐसा वर्ड जिसका प्रथम अक्षर कॉन्सोनेंट होता है वहाँ पर ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं कि जैसे पेन, बुक, की, इट्स जो वर्ड होते हैं क्या होते हैं, इनके साथ में ए का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ स्टार मार्क टॉपिक हैं जिसमें देखने से तो लगता है कि इसमें आयन का यूज होगा, लेकिन यदि इसके ध्वनि के हिसाब से देखा जाए तो इसमें ए का यूज होता है। जैसे यूरोपियन, तो यूरोपियन में हम देखते हैं कि इसकी जो ध्वनि है वो आती है यू। यू का मतलब होता है या। यू का मतलब क्या होता है? या। तो जब यूरोपियन में या का ध्वनि आता है तो यह हमारा होता है कॉन्सोनेंट में। या किस में आता है? तो यह आता है कॉन्सोनेंट में। इसलिए यूरोपियन में या लेटर के हिसाब से देखा जाए तो इसमें आयन का यूज होना चाहिए, लेकिन जब इसके ध्वनि के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर आता है कि यूरोपियन में हमारा जो पहला अक्षर है या पहला कैरेक्टर है वो क्या आता है? या आता है। इसलिए यूरोपियन में किसका यूज होगा? तो ए का यूज होगा। ऐसे ही दूसरा हमारा है यूनिवर्सिटी, जो देखने में कॉमनली लगता है कि एन का यूज किया जाएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी में जो ध्वनि आता है या वर्ड का जो साउंड होता है वो या होता है। इसलिए यह हमारा एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसमें भी किसका यूज होगा? तो इसमें भी होगा ए का यूज। ऐसे नेक्स्ट हमारा है यूजफुल, और यहाँ पर भी देखते हैं यूजफुल में भी जब हम लोग यूजफुल का वर्ड बोलते हैं तो इसमें साउंड जो आता है वो क्या आता है? कॉन्सोनेंट का, यानी कि या का। इसलिए यहाँ पर किसका यूज होगा? ये का यूज होगा। आगे हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हम ये का यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि 1 रुपीज़ नोट, 1 रुपीज़ नोट। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 जो है इसका जो फर्स्ट लेटर ओ है, जो कि एक वोवेल्स है, लेकिन जब इसका हम लोग साउंड करते हैं तो साउंड करते समय इसमें वा आता है। साउंड करते समय क्या आता है? तो साउंड करते समय इसमें वा आता है, और वा होने के कारण इसके स्टार्टिंग में आयन का यूज ना हो करके ए का यूज करते हैं। तो इसलिए इसको यहाँ पर स्टार मार्क कर दिया गया है कि इसको हमें थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। दूसरा इसी तरह से हमारा कुछ एक्सेप्शनल है जो कि स्टार मार्क टॉपिक का है, वो आयन में भी है। जैसे आयन का प्रयोग बताया गया है कि स्वर ध्वनि से प्रारंभ होने वाले शब्दों के साथ होता है, जो कि हम या आप सभी लोग जानते हैं और शुरू से पढ़ते चले आए हैं कि आयन का प्रयोग कहाँ होता है। तो आयन का प्रयोग उस स्थान पर होता है जहाँ पर कोई वर्ड जो है वो वोवेल से स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो स्टार्ट तो होते हैं कॉन्सोनेंट से, लेकिन फिर भी उसमें जो यूज होता है वो ये का प्रयोग ना करके हम आयन का यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले हम कॉमन एग्जांपल देखते हैं कि आयन अम्ब्रेला। आयन, तो यहाँ पर लिखेंगे UMBRELLA, क्या हो जाएगा? आयन अम्ब्रेला हो गया। दूसरा है आयन एलिफेंट,
PHANT, एन एलिफेंट हो गया। नेक्स्ट हमारा है आयन ईगल, EAGLE, ईगल, जो कि कॉमनली होता है, यानी कि हम लोग कॉमन या हर जगह पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है स्टार मार्क में, कि लिखा है कि हॉनेस्ट, और देखा जाए तो एच जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट है और इसके हिसाब से हमें यूज करना चाहिए ये का प्रयोग। लेकिन यदि इसके साउंड की बात करें तो हॉनेस्ट में ओ आता है। हॉनेस्ट में क्या आता है? ओ आता है। हॉनेस्ट के साउंड में ओ आता है और एच जो होता है वो साइलेंट हो जाता है। और वो यानी कि वो जो है ऑनेस्ट में, वो एक प्रकार से किस में आता है? वोवेल्स में आता है। ऑनेस्ट मीन्स ओ फॉर ओवेल्स, और ओवेल्स होने के कारण यानी कि साउंड के हिसाब से देखा जाए तो इसमें क्या यूज होगा? आयन का यूज होगा। ऐसे दूसरा है हमारा लिखा है हेयर। तो हेयर में हम पढ़ते हैं इसके साउंड में ई आता है। हेयर में इसके साउंड में ई आता है और ई आने के वजह से इसमें किसका यूज होता है? तो आयन का यूज होता है। तीसरा हम पढ़ रहे हैं एमए। तो एमए में देखा जाए या लेटर के हिसाब से देखा जाए तो इसमें यम है। यम जो कि क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इसका साउंड देखा जाता है तो इसमें ए आता है। ठीक है, और ए क्या है? एक प्रकार से कॉन्सोनेंट है, यानी कि जो व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा? यूज होगा यहाँ पर आयन का यूज होगा। ऐसे नेक्स्ट हम देखते हैं एमएलए। यहाँ पर देखा जाता है कि एम एक कॉन्सोनेंट है, जबकि एम को बोलने वाला जो अक्षर होता है या कैरेक्टर होता है वो ए होता है। ठीक है, और ए क्या है? साउंड के हिसाब से वोवेल है, इसलिए आयन का यूज होगा। ऐसे एसडीओ, तो एसडीओ में भी साउंड जो हमारा होता है वो ये आता है और ये हमारा है वोवेल्स, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? आयन का यूज होगा। ऐसे नेक्स्ट है एसएसपी, और एसएसपी में भी एस आता है यानी ए आता है, और ए क्या है? एक वोवेल्स है, इसलिए आयन का यूज होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं एलएलबी। एलएलबी में कैरेक्टर तो लिखा है कॉन्सोनेंट का, लेकिन इसका साउंड जो आता है एलएलबी में ए आता है, और ये क्या है? एक प्रकार से वोवेल्स है, जिसमें किसका यूज होगा? आयन का यूज होगा। और लास्ट हमारा है इनिंग्स। इनिंग्स में जब हम बोलते हैं तो यहाँ पर